हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं दोस्तों, आपकी अंकुर वर्कबुक है जो अभी नई आई हुई कक्षा चौथी की हिंदी की बुक है आपकी। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, क्या क्या इसमें आपके सप्ताह दिए हैं, सप्ताह एक, सप्ताह दो, ऐसे पूरे सप्ताह इसमें हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं इसमें हम कि किस प्रकार से आपको इसमें सारी चीज़ें बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इसमें सप्ताह एक, दिवस एक। इसमें ह, ड, ड और डे, इसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ें दी गई है। और दोस्तों आपकी गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी, ये सारी वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं, यहाँ मौखिक भाषा विकास है। मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं दोस्तों। मतलब चित्र, यहाँ बिंदु जो दिया है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे जैसे पेड़ है सर, घर है, तो है ना, तो शिक्षक क्या है बोर्ड पर लिखेंगे पेड़, घर। तो जो जो शब्द आ रहे हैं मौखिक चर्चा में, जैसे पेड़ शब्द आया तो पेड़ लिख दिए, घर शब्द आया घर लिख दिए, तो उन शब्दों को यहाँ लिखना है। कौन क्या कर रहा है, तो देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, कोई सब्जी बेच रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ प्रश्न नंबर एक में लिखना है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दो है, नीचे दिया गया वर्ण किस चित्र के नाम में आया है। तो जैसे ये ड है तो ये इस चित्र में आया है, तो ये मिला दिए। स इसमें आया है तो इससे मिला दिए। ह को इससे मिला दिए। तो इस प्रकार से मिलाना है आपको। अगला है यहाँ पे कि ये जो अक्षर ह है, फिर ड है, फिर ड और डे, है ना। तो ये ह है, ह लिखा है, ऐसे ही आपको आगे भी लिखना है। अक्षर सुधार होगा इससे, है ना। फिर ये ड लिखा है तो ड ड ड, इस प्रकार आगे तक लिखना है। ऐसे ही आपको पूरे अक्षरों को लिखना है दोस्तों। अब हम देखते हैं वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए। तो जैसे ह है और ये मात्रा हो गया तो ये बन गया हे, है ना, एक ही मात्रा से। फिर ड और ये एक ही मात्रा डे बन गया, है ना। तो इसी प्रकार से प एक ही मात्रा पे बन गया। तो ऐसे ही मात्रा को मिलाकर पढ़ना है। और यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे जैसे पेड़, खड़े, खेल, रहे, तो इन सबको आपको पढ़ना है। इसके बाद मिलाकर पढ़ना है। तो ये हा और थ मिल जाएगा हाथ हो गया, पे और ठा मिलके पेठा हो गया, ज और ड मिलके जड़ हो गया, और डे और ला मिलके डेला हो गया, है ना। तो इसको आपको ऐसे लिखना है दोस्तों। अब आएगा धारा प्रवाह पठन। तो इसमें क्या करना है, भालू चला आम बेचने, तो इस कहानी को आपको पढ़ना है। और इसे पढ़ करके ये प्रश्न है कि बंदर ने भालू से क्या कहा, फिर टोकरी में क्या एक ही आम क्यों बचा। तो इस कहानी को आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये शिक्षक आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देना है। इसके बाद यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर ये हाथी को आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। इस प्रकार से बिंदुओं को मिलाएंगे हम, है ना, तो यह पूरा हाथी बन जाएगा यहाँ पे। और इसमें आपको रंग भर देना है अच्छे से सुंदर सा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर पहेली दी है आपके लिए कि फल फूल और मिठाई, गुलाब जामुन आएगा इसमें, है ना। एक नाम में तीनों भाई, तो देखो गुलाब, मिठाई का नाम क्या आएगा, गुलाब जामुन आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या, फल का भी नाम हो गया, फल का नाम हो गया जामुन, फूल का नाम हो गया गुलाब, और गुलाब जामुन होगी मिठाई। इस प्रकार से तीनों नाम आ गया। इसके बाद हम देखते हैं, हाथ से निकला रस तो शहर गया बस। तो ये क्या हो जाएगा, हाथरस हो जाएगा, शहर का नाम है ये। फिर है आती पाती, आती पाती मार गले की छाती, तुम लाओ आम्रपाती। पत्ती का नाम लिखना है तो आम की पत्ती होगा। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चैनल पे मैं वार्षिक परीक्षा, आपकी तिमाही परीक्षा और अर्धवार्षिक, इसके पहले अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस डालते रहता हूं, जिसमें परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और सारे विषय की वर्कबुक भी है इसमें, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परीक्षा के समय जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको समय पर सारी चीज़ें मिले और उसे पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें दोस्तों। आइए देखते हैं, यहाँ पर है अपने 5 मित्रों और सहेलियों के नाम लिखिए। तो अपने 5 दोस्तों के नाम लिख देना यहाँ, जैसे अमन, सुरेश, नेहा, शुभम, रोशनी, ऐसे लिखा है मैंने। तो आप भी 5 दोस्तों के नाम लिख देना। इसके बाद सप्ताह एक में दिवस दो देखेंगे, दिवस दूसरा आ गया और इसमें हम पढ़ेंगे ढ, ढ, छ और औ की मात्रा, है ना। अब यहाँ क्या है, चर्चा के बिंदु हैं, मतलब आपने आज रास्ते में क्या क्या देखा। तो जब उत्तर बताएंगे तो क्या, पेड़, है ना, पत्थर, बस। तो इस प्रकार से यहाँ उसको लिख देंगे जो जो शब्द बोलने में आ रहा है। तो मोटरसाइकिल, गाय, भैंस, है ना, ये यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ है पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ जो जैसे जो अक्षर लिखा है उसी अक्षर को पढ़ना है और यहाँ 3 बार लिखेंगे। तो ऐसे ही सभी अक्षर और मात्राओं को लिखना है आपको।
वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए तो ये पढ़ना, तो ये पढ़ना हो गया। फिर ये गौरव हो जाएगा, ये ढपली हो गया, ये लक्षण हो गया, ये कौशल हो गया, ये परीक्षा हो गया और ये कढ़ाई। और इन्हीं को फिर दोबारा यहाँ पर आपको फिर से लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अक्षरों वर्णों को मिलाकर पढ़ना है तो ये ढ प ली, ये तीनों को मिलाएंगे तो ये ढपली बन गया। ऐसे ये समीक्षा बन जाएगा, ये चढ़ाई, ये पढ़ाई, है ना। अब यहाँ पढ़िए और लिखिए, यानी जो लिखा है उसको पढ़ना है। तो ये खिलौना लिखा है, फिर यहाँ खिलौना लिख देंगे। मौसम लिखा है, फिर यहाँ मौसम लिख देंगे। गौरैया लिखा है, फिर यहाँ गौरैया लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो लिखा है उसको पढ़ना है और फिर उसके बाद वैसे ही आपको लिखना है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर लिखना है। तो यहाँ जो वाक्य दिया है दोस्तों उसको पढ़ना है और लिखना है कि मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकोड़े खिलाए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकोड़े खिलाए। फिर है अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की। तो लिख देंगे अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की। ऐसे ही जो लिखा है उसको पहले पढ़ना है और लिखना है ना। पढ़कर लिखने से आपके पढ़ने की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद यहाँ रीता और कोयल वाली एक कहानी दी गई है। इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको ये नीचे प्रश्नों के उत्तर है कि जैसे यहाँ लिखा है रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा पेड़ था। तो यहाँ पर देखो कहीं कहीं ये देखो यहाँ लिखा है आम का पेड़ था, है ना। तो इस प्रकार से आप जब कहानी पढ़ेंगे तो ये मौखिक प्रश्न है, शिक्षक आपसे पूछेंगे और आपको इसके उत्तर देने हैं। फिर बिंदुओं को मिलाकर ये बिल्लियों में रंग भरना है आपको दोस्तों, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर लिखा है आपको खीर कैसी लगती है, उचित इमोजी या हाव भाव पर सही का निशान लगाएं। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, तो इसमें लगाना। थोड़ी कम अच्छी लगती है तो इसमें, और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो इसमें। इस प्रकार से आप लगाएंगे। फिर नीचे है अपनी पसंद की पाँच पाँच चीज़ों के नाम लिखिए। तो लिख देना गुलाब जामुन, मिठाई, आम, अंगूर, जलेबी, है ना। इस प्रकार से आप और भी जो पसंद है आपको उनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम दिवस 3 में देखेंगे दोस्तों, इसमें ज्ञ, स, ण और ये र, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं कि चित्र में कौन कौन है, यहाँ कहाँ का चित्र होगा, चूहे क्या कर रहे होंगे, चूहे घर में किस जगह पर होंगे। तो ये सोचना है और आपस में बात करना है ना। और बात करने में, सोचने में, ये इनके उत्तर देने में जो जो शब्द आ रहे हैं उनको यहाँ लिख देंगे। जैसे मम्मी आया, पापा आया, बच्चा, चूहे, घर, अनाज, पिंजरा, ऐसे शब्द आपको मौखिक चर्चा में आए शब्द वाक्य में लिख देंगे। इसके बाद पढ़िए और लिखिए। तो जो जो अक्षर लिखा, जैसे ज लिखा है, ज्ञ लिखा है तो ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ पूरा ऐसे लिख देंगे। फिर जैसे स है तो स लिखना है, यानी इसी प्रकार से ये पूरे अक्षरों को ऐसे पूरा आपको यहाँ कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं वर्णों शब्दांशों को मिलाना है। जैसे स, र और न, तो ये शरण बन गया। फिर ये सुविज्ञ बन जाएगा, ये गणेश बन जाएगा, ये प्रतिज्ञा बन जाएगा, ये पृथक बन गया, ये अज्ञान बन गया और ये कृपाण बन गया। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद है शब्द पढ़िए और लिखिए। जैसे ये विज्ञान है तो ये विज्ञान लिखा है। फिर ये रामबाण है तो रामबाण हो गया। कृषक है तो कृषक लिखा है। आकाश है तो आकाश लिखा है। यानी जैसा लिखा है वैसे ही पढ़कर हमको यहाँ लिखना है। इसके बाद है वाक्यों को पढ़कर लिखिए, यानी सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंसी सुन रहे थे, ऐसा लिखा है। तो वैसे ही हम पहले पढ़ेंगे उसको, उसके बाद वैसे ही आपको यहाँ पूरा पूरा लिख देना है दोस्तों। और याद रखें पढ़कर लिखिएगा ताकि पढ़ने की प्रैक्टिस होगी आपकी इसमें। फिर है दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। तो जैसे लिखा है विज्ञान, तो इससे एक वाक्य बनाना है। तो लिख देंगे मुझे विज्ञान विषय पसंद है। फिर लिखा है शहद, तो एक वाक्य बना देंगे कि फूलों के रस से शहद बनता है। इस प्रकार से। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में है दोस्तों संतों की उदारता, है ना। इसमें क्या है, एक आश्रम में संत रहते थे, संत के पास गाय थी, इस प्रकार से एक कहानी है। तो इसको आपको पूरा पढ़ना है और यहाँ नीचे प्रश्न के उत्तर है तो देना है आपको। जैसे प्रश्न है संत कहाँ रहते थे, तो वहाँ पर कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा संत आश्रम में रहते थे। फिर गाय किसके पास थी, तो गाय संत के पास थी, हो जाएगा ये। फिर गाय को कौन ले जा रहा था, तो गाय को एक आदमी ले जा रहा था। फिर संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा, तो कहा था कि भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। अब मौखिक प्रश्न में शिक्षक आपसे ये प्रश्न फिर पूछेंगे कि संत कहाँ रहते थे, तो आप बताएंगे संत आश्रम में रहते थे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है चित्र देखकर किन्हीं 10 फलों के नाम लिखना है। ये यहाँ फलों के चित्र हैं, इनको देखना है और यहाँ से कोई 10 फल के लिख देना नाम। जैसे सेब, अंगूर, आम, अनानास, अमरूद, केला, कटहल, पपीता, तरबूज, जामुन, ऐसे आप लिख देंगे। इसके बाद है
यहाँ पर देखो स, श और ऋषि से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द लिखिए। तो स से प्रारंभ होने वाले लिख देंगे शरौता, सपना और सपेरा, है ना। स से लिख देंगे शरबत, शहद और शक्कर। और री से ऋषि वाला री से ऋषभ, ऋतु और ऋषि। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। दिवस 4 में देखते हैं। दिवस 4 में दोस्तों यहाँ पर है आपका ब, व, ध और अम की बिंदु वाले शब्द। अब यहाँ है आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे गाना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चाय बनाना, है ना, कोई खेल आदि। आपने यहाँ कैसे सीखा और मौखिक चर्चा में जो शब्द आए हैं, है ना, यानी ये चर्चा जब आप करोगे कि आप क्या क्या कर सकते हो और इसमें जो शब्द आए हैं उसको यहाँ लिख देना। जैसे गाना आया, तैरना, नाचना, पढ़ना, खेलना, क्रिकेट, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पढ़िए और लिखिए। जैसे ब लिखा है तो पूरे में ब ब ब ऐसा लिखेंगे। यहाँ जो जो अक्षर लिखे हैं उनको ऐसे लिखना है आपको। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना है। जैसे ब, क और री तो बकरी हो गया। ऐसे ये विद्युत हो जाएगा, ये वंदन हो गया दोस्तों, ये वतन हो जाएगा बच्चों, और ये उद्यान हो गया और ये बंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ वर्ण अक्षर मिलाकर पढ़ना है। जैसे ग और ध तो ये गद्य हो गया, खा और ध खाद हो गया। ऐसे ये उद्योग हो जाएगा, ये उद्यान हो जाएगा, है ना। ये वतन हो गया, विवेक हो गया, किताब, बंदर। तो ऐसे ही आपको मिलाकर के पूरा लिखना है। अब नीचे है वाक्यों को पढ़ना है और लिखना है। तो वाक्य लिखा है यहाँ पे कि विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा। तो वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे कि विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा। तो पहले आपको पढ़ना है और वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा, इन तीनों को आप ऐसे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं धारा प्रवाह पठन में। पिंजरे में कैद कौन कैद, है ना, पिंजरे में कैद बंदर। तो इसको आप पढ़ेंगे और यहाँ उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि पिंजरे में कौन बंद हो गया था, तो इसका उत्तर आपको यहीं मिल जाएगा कि देखो एक दिन बंदर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया, तो कौन बंद हुआ था, बंदर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पूरे प्रश्नों के उत्तर देंगे कि पिंजरे में कौन बंद हो गया था, पिंजरे में बंदर बंद हो गया था। सभी पशु पिंजरे के पास क्यों आ गए, तो बंदर का रोना सुनकर सभी पशु पिंजरे के पास आ गए थे, है ना। फिर है ये शेर को किसने सारी बात बताई, यानी शेर को सारी बात किसने बताई, तो शेर को सारी बात चूहे ने बताई। फिर चौथा प्रश्न है कि शेर ने पिंजरा कैसे तोड़ा, तो शेर ने पंजे से पिंजरा तोड़ दिया। ऐसा लिखना है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 1 में है कि वन में रहने वाले 8 पशुओं के नाम लिखो। तो आप यहाँ लिख देंगे हाथी, शेर, भालू, हिरण, बारहसिंगा, लोमड़ी, खरगोश, सियार। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद है यहाँ दूसरा कि आपको कौन सा पशु अधिक पसंद है, यह भी लिखिए कि आपको क्यों पसंद है। तो लिख देना मुझे मोर पक्षी बहुत पसंद है। बारिश के समय जब यह अपने पंख फैलाता है तब वह बहुत सुंदर दिखता है। मोर को नाचते हुए देखना मुझे बहुत सुंदर लगता है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद दिवस 5 में देखेंगे अब कि स्र, श, रु और रू, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे। यहाँ देखना दोस्तों ये वाला जो है वो क्या है, बड़ा रू है और ये छोटा रू है ना। दोनों देखो अंतर है ना। तो इस प्रकार से याद रखना। अब यहाँ है कि चित्र पर चर्चा, मतलब चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा पौधा लगा रहे होंगे, है ना। तो ये बातचीत करना है और बातचीत में जो शब्द आएंगे उनको यहाँ लिख देंगे कि पेड़ शब्द आया, पेड़ लिख दीजिए, दादाजी आया, फिर लड़की, आम, पक्षी, मिट्टी। तो ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद पढ़िए और लिखिए। तो जो अक्षर लिखा है, जो वर्ण, जैसे स्र है तो स्र, श्र, श्र लिखेंगे। स है तो श, स, श लिखेंगे। ऐसे इसको, ऐसे इसको, है ना। अब देखो यहाँ ये क्या है, ये वाला रू अलग है, तो ये छोटा रू है तो रुपया हो गया, और ये बड़ा रू है तो रूपेश होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, वर्णों को मिलाना है। जैसे स्र व और न, तो ये श्रवण हो गया। फिर ऐसे ये मिश्रण हो जाएगा, ये पुरुष हो गया, ये रूपक हो गया, ये महर्षि हो गया और ये रुपया हो गया। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद है शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो जैसे श्रमिक है तो श्रमिक, फिर ये श्रीमान, मनीष, शिरीष, है ना। ऐसे ही इनको आपको पढ़ना है और वैसे ही लिखना है इनको। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको यहाँ। तो जैसे खालिस्तान भवन निर्माण कर रहे थे तो क्या आएगा यहाँ, श्रमिक आएगा, तो हम श्रमिक लिख दिए। फिर भारत की मुद्रा खालिस्तान है तो क्या आएगा, रुपया आ जाएगा, तो यह रुपया लिखेंगे। फिर चोट लगने से उसके हाथ से क्या बह रहा था, तो रुधिर आएगा, है ना। रुधिर मतलब रक्त, खून, है ना। तो ऐसे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर है दिए गए शब्द से वाक्य बनाना है। जैसे श्रम लिखा है तो एक वाक्य बना दिए कि श्रम करना अच्छी बात है।
फिर रुष्ट लिखा है तो एक वाक्य बना देंगे कि मेरी बहन मुझसे रुष्ट हो गई है। रूप लिखा है तो एक वाक्य बना दो, कृष्ण जी का रूप सुंदर है। रूखा लिखा है तो एक वाक्य बनाएंगे कि कल उसके घर का चावल रूखा सा लगा। इस प्रकार से वाक्य बनाकर आपको लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समय पर मिले। और भी आपके काम की बहुत सारी वीडियो डलते रहती है इसमें, तो सब पेपर के समय भी पेपर की वीडियो डालता हूँ, तो उन्हें सबको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। आइए देखते हैं कोयल और सांप, है ना। ये क्या है, धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न है कि सांप की दोस्त कौन थी, सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है, सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, तो इनको आपको बताना है। सांप की दोस्त कौन थी, तो कौन थी, कोयल थी, है ना। यहाँ पर पढ़ोगे जब आप इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सांप और कोयल पक्के मित्र थे लिखा है ना। तो इस प्रकार से आपको ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ आपको एक सुंदर सा पतंग का चित्र बनाना है दोस्तों, तो एक बहुत सुंदर सा चित्र आप यहाँ पर बना लेंगे। अब देखते हैं दिवस 6 आओ दोहराएं, है ना। अभी तक जो पढ़े हमने उसको दोहराएंगे अब। मौखिक चर्चा में जो शब्द आए हैं, है ना, उनको लिख देंगे। जैसे मनोज, पाँच, खेती, स्कूल के बाद, पेड़, दुकान, मकान, स्कूल, मैदान। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ है पढ़िए और लिखिए, तो यहाँ जो जो अक्षर लिखा है उसी को इनमें हमको ऐसे लिख देना है। ऐसे ये जितना लिखा है उतना पूरा आप ऐसे लिखेंगे। अब शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। जैसे होली लिखा है तो होली लिख दिए हमने, डाक खाना लिखा है डाक खाना लिख दिए। ऐसे ही जो जो शब्द यहाँ लिखे हैं उनको पढ़कर आपको नीचे लिखना है। अब यहाँ पर है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खालिस्तान कुमार ने कांवर में बैठाकर अपने माता पिता को तीर्थ स्थान के दर्शन कराए, तो क्या आएगा यहाँ, श्रवण आएगा, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ श्रवण। फिर पक्षी आकाश में, तो क्या आएगा यहाँ, उड़ते, तो आ जाएगा उड़ते हैं। किले को खालिस्तान कहते हैं, तो गढ़ आ जाएगा बच्चों, तो गढ़ लिख देंगे यहाँ। हमें बोलते समय वाणी पर क्या रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, तो यहाँ संयम लिख देंगे। सैनिक देश की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र क्या है, वीणा है, तो यहाँ वीणा लिख देंगे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, है ना। तो इसके बाद अब देखते हैं धारा प्रवाह पठन, किसान और चूहा वाली कहानी है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रश्न है यहाँ कि चोर चोरी क्यों नहीं कर सका, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। क्योंकि चूहा बर्तन गिराने लगा था। चूहे ने किसान की मदद कैसे की, तो चूहे ने कैसे की, बर्तन गिराया, तो बर्तन की आवाज़ सुनकर किसान जाग गया और उसने चोर को देख लिया, है ना। किसान और चूहा दोस्त कैसे बने, तो चूहे ने उसको बहुत अच्छे से चोर को पकड़वा दिया था, इसलिए वो दोस्ती कर लिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ 10 पशु पक्षियों के नाम लिखना है। यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं उनको देखकर 10 नाम लिख देना है। जैसे कुत्ता, गाय, बतख, भैंस, मुर्गी, बकरी, तोता, घोड़ा, ऊँट और सारस। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इसी प्रकार से आपका ये सप्ताह 1 समाप्त हुआ, जिसमें आपके दिवस 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट था दोस्तों। अगली वीडियो में सप्ताह 2 देखेंगे, और आपकी गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी सभी की वीडियो चैनल पे डाल दिया हूँ, तो उनको भी चैनल पे जाके अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।